Hello friends, welcome back. This is Saurav once again. Uh, Last time we have discussed the topic discovery of electrons or cathode rays, what we call, of class 11th. This is also a video for class 11th. Now we will discuss about the discovery of anode rays, or we can say discovery of protons. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई या एनोड रेज की डिस्कवरी किस तरह से हुई, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैथोड रेज जब डिस्कवर हो गई, जब नेगेटिवली चार्ज्ड रेज डिस्कवर हो गई, जब हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके बाद डिफरेंट अटेम्प्ट होना शुरू हो गई, अलग अलग कोशिश होना शुरू हो गई कि अगर किसी एटम में नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और एटम का पूरा चार्ज जीरो है, तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। तो वहां से एक हिंट मिल गया कि अगर एटम के बीच में टोटल चार्ज जीरो है और ये भी पता है कि बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द एटम। तो डिफरेंट अटेम्प्ट होना शुरू हो गई कि पॉजिटिव पार्ट को किस तरह से आइसोलेट कर सकें, डिस्कवर कर सकें। तो सबसे पहले जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी दैट वाज ऑफ गोल्डस्टाइन। दैट वाज ऑफ गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने क्या किया, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किया एज विलियम क्रूक की तरह। उसने भी एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली जिसके इनर वॉल जो थी वो जिंक सल्फाइड के साथ कोट कर दिया गया। इसने भी 2 इलेक्ट्रोड यूज किए, लेकिन उनमें से एक सॉलिड इलेक्ट्रोड था, बट दूसरा जो था वो इसने जो एनोड था वो सॉलिड इलेक्ट्रोड यूज किया, नॉर्मल इलेक्ट्रोड यूज किया, बट जो कैथोड था वो इसने परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड का मतलब होता है जिसके बीच में छोटे छोटे होल्स हों, जिसके बीच में छोटे छोटे होल्स हों, उसको इसने यूज किया कैथोड। परफोरेटेड कैथोड को यूज किया और एनोड सिंपल इलेक्ट्रोड को यूज किया। इलेक्ट्रोड आप समझते हैं, इलेक्ट्रोड होता है कोई भी ऐसा मेटल या फिर कोई भी ऐसी प्लेट जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रोड, कोई भी मेटल प्लेट अगर कैथोड के साथ जुड़ी होगी, इट इज कॉल्ड, अगर नेगेटिव प्लेट के साथ जुड़ी होगी बैटरी के तो उसको कैथोड बोलते हैं, अगर पॉजिटिव के साथ जुड़ी होगी उसको एनोड बोलते हैं। तो यहां से ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इसने क्या किया, एक मेटल की जो इसने एक साइड पे एनोड रखा, दूसरी साइड पे कैथोड। वो जो ग्लास ट्यूब थी उसको फिल कर दिया गया गैस के साथ। ग्लास ट्यूब जो थी उसको फिल कर लिया गया गैस के साथ, और इसने जब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया अलोंग द एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जब भी इसको यहां से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, तो हुआ क्या, ऐसी ऑब्जर्वेशन हुई कि कुछ रेज यहां से प्रोड्यूस, एनोड से प्रोड्यूस हुई हैं और कैथोड के साथ जाके स्ट्राइक हुई हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग दे पास थ्रू द परफोरेशन। परफोरेशन हो गया, परफोरेटेड शीट का मतलब हो गया जैसे जाली होती है, दरवाजे की जाली, उसके बीच में से पास करके और जिंक सल्फाइड की सरफेस के साथ जाके टकरा गई। और जैसे ही ये रेस जिंक सल्फाइड की सरफेस पे टकराए, तो जिंक सल्फाइड की जो सरफेस थी वो ग्लो होना शुरू हो गई, वहां पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो गया क्योंकि सेम एज द प्रोसीजर वी डिस्कस लास्ट टाइम, जैसे ये रेस एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी, इनका नाम पड़ गया एनोड रेस। एनोड रेस, या फिर इसका दूसरा नाम है कैनाल रेस। दूसरा नाम इसका है कैनाल रेस, कि कुछ रेज जो प्रोड्यूस हुई एनोड से और मूव कर गई कैथोड की तरफ, और कैथोड में परफोरेशन होने की वजह से ये बीच में से पास करके जिंक सल्फाइड की सरफेस के जाके टकरा गई। इसको बोलेंगे एनोड रेज, बिकॉज दीज वर प्रोड्यूस्ड बाय एनोड। तो ये था एनोड रेज की डिस्कवरी के बारे में। तो इसको जो डिस्कवर किया दैट वाज गोल्डस्टाइन। दैट वाज गोल्डस्टाइन। फिर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। अब देखो
और हमें यह भी पता है दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज रेज, पॉजिटिवली चार्ज रेज। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि आप बीच में मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। थर्ड वन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रेज थी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन दिखाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन दिखा रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन भी दिखाएंगी। क्यों दिखाएंगी? बिकॉज अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। नेक्स्ट है दीज हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, ये जिस सबस्टांस में से पास करेंगे उसमें आयंस बन जाएंगे, उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ इस तरह की थी कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। इवन जो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज थी वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, थोड़ा सा इसमें स्लाइडली वेरिएशन है, बाकी सारा का सारा ये कैथोड रेज की तरह है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गोल्डस्टाइन ने, और इसने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो है एनोड से प्रोड्यूस हो रही हैं और कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं और जाके जिंक सल्फाइड की सरफेस के जाके स्ट्राइक कर रही हैं। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसको पॉजिटिव चार्ज को लेटर ऑन बोला गया प्रोटॉन, लेटर ऑन नाम दिया गया प्रोटॉन, एंड नेगेटिव चार्ज को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये एक हिंट मिल गया कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद जब हमें पता चल गया, जब उस टाइम पे डिस्कवर हो गया कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो वहां से डिफरेंट अटेम्प्ट होना शुरू हो गई कि एटम के स्ट्रक्चर को लेकर। यहां से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो गई कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं दैट इज थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। इसने एटम का स्ट्रक्चर को एक मॉडल की तरह बताया, इसने एटम के स्ट्रक्चर को मॉडल की तरह बताया। तो थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल या फिर पडिंग मॉडल, पडिंग मॉडल। वाटरमेलन आप जानते हैं तरबूज, और पडिंग होगी खीर, ठीक। तो इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? थॉमसन ने बिल्कुल एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दिया, एक मॉडल बनाया। उसने बोला कि एटम जो है दैट इज सिमिलर टू वाटरमेलन, दैट इज सिमिलर टू वाटरमेलन। अब वाटरमेलन की तरह उसने क्यों बोला? बिकॉज वाटरमेलन में दो पार्ट होते हैं, सीड्स और रेड पोर्शन। उसने बोला जो सीड्स हैं दैट आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, दैट आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, और जो रेड पोर्शन है दैट इज लाइक प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन नहीं बोला उसने, पॉजिटिवली चार्ज बोला, पॉजिटिव चार्ज। तो थॉमसन ने एक यहां से जनरलाइजेशन दिया कि जो एटम है वो जस्ट लाइक वाटरमेलन है। इसका मतलब कि जो वाटरमेलन की तरह कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आर embedded in the sea of positively charged, sea of पॉजिटिवली चार्ज, कि जो इनके बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिखरे हुए हैं। इंबेडेड का मतलब हो गया बिखरे हुए, बीच में पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि तरबूज के बीच में अगर आप देखो रेड पोर्शन के बीच में सीड्स जो हैं वो इंबेडेड होते हैं, इसलिए इसने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंबेडेड हैं सी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। तो ये था इसके वाटरमेलन का, जहां आप थॉमसन का मॉडल बोल सकते हैं। दूसरा इसने पडिंग बोला। पडिंग में आप देखते हैं रेजिन्स, जिसको आप सूंगी बोलते हैं, वो मिल्क में एम्बेडेड होती है। तो इसने वहां से सेम जनरलाइजेशन, सिर्फ दो उसने अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे दी कि जैसे मिल्क में रेजिन
इम्बेडेड होती है, स्प्रेड होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज में स्प्रेड होते हैं। इसने इस मॉडल को पडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बताया। तो थॉमसन का मॉडल बिल्कुल सेम था, सिंपल सा मॉडल था, बिकॉज उस टाइम पे एटम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो इसने बोला कि एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिवली चार्ज भी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी, तो किस तरह से प्रेजेंट होगा, ये थॉमसन ने बता दिया कि नेगेटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड किया होगा पॉजिटिव चार्ज के बीच में, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतना नेगेटिव चार्ज, ये हमें मालूम होता है। तो ये था थॉमसन का मॉडल। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है, ये 9th क्लास में भी आपने समझा होगा। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आपकी स्टडीज कंटिन्यू रहें।